हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नो निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। कैसे हैं आप सभी को कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी की ये शिकायत रह रही होगी कि भाई इतने दिन हो गए, 2 सप्ताह बीत गए, कुछ भी कोई वीडियोस क्यों नहीं आए। तो फिर मैं बता दूं कि नए साल में हम लोग आए हैं एक बिल्कुल नए सरप्राइज़ के साथ। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, हमारा ये क्या दिख रहा है आपको, डेली करंट अफेयर। तो अब से आपके साथ डेली हमारा ये होगा, डेली इंटरेक्शन होगा, डेली जुड़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब 1 जनवरी से आप देख रहे होंगे, अगर जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है वो सभी देख रहे होंगे कि 1 जनवरी से जो है आपको डेली करंट अफेयर जो है इंग्लिश में एंड हिंदी आपको सेपरेट पीडीएफ में मिल रही है, जो कि सारे ही एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि देखो यहाँ पे रेलिवेंट फॉर ऑल यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, सब कुछ यहाँ पे सारे एसएससी के एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है बिल्कुल। ठीक है, एंड दूसरा एसएससी के लिए सारे यहाँ पे हो गए, रेलवेज़ के लिए हो गए, सारे डिफेंस एग्जाम, बैंक एग्जाम, रेगुलेटरी, ईपीएफओ, एवरीथिंग, सारे ही एग्जाम के लिए रेलिवेंट, बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। देखो हमेशा क्या होता है कि मार्केट में आपको ऐसे करंट अफेयर के बुक मिल जाएंगे जहाँ पे एसएससी के लिए अगर करंट अफेयर आ रहा है तो आपको वन लाइनर मिल जाती है, और अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग आप देखो तो वैसी करंट अफेयर मिलती है, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टाइप की। ठीक है, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमारा टारगेट ऐसा था कि भाई करंट अफेयर जो है क्यों ना एक ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए जिसमें कि दोनों इंक्लूड हो जाए, वन लाइनर के वन लाइनर भी हो जाए, एमसीक्यू भी हो जाए, और आपके सारे एग्जाम को टारगेट करता हुआ होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि आपको जो है सेपरेटली ये आपको करंट अफेयर की डेली जो है वो बुकलेट मिलेगी इंग्लिश में प्लस हिंदी में, और आपको अलग से स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको द हिंदू के जो एडिटोरियल्स होते हैं, जो न्यूज़ होते हैं, उनकी जो है वो एनालिसिस चाहिए होती है। तो उनको पूरा एडिटोरियल को एनालाइज करते हुए अलग से आपको हिंदू एनालिसिस बोल करके पीडीएफ आपको मिल रही होगी टेलीग्राम पे। अगर जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो अभी तुरंत फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे ही पीडीएफ आपको वहीं पे डलेंगे, सारे वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करो सबसे पहले। ठीक है, और दूसरी कि सारे ये जो मैगजीन है जो भी लोगे इसमें ही आपको टेलीग्राम में नीचे आपको मिल जाएगी सबकी लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, हमारे क्लासेस की, यूट्यूब चैनल का लिंक, टेलीग्राम का, हर कुछ का, फेसबुक वगैरह सब कुछ का लिंक दिया हुआ है। तो आप यहाँ से पीडीएफ से भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख रहे होगे कि हिंदू एनालिसिस की आपको अलग से पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर की मिलेगी। ठीक है, करंट अफेयर इसमें जो है वो एमसीक्यू भी इंक्लूड है। मैं आपको आगे क्लासेस में दिखाते जाती हूँ कि क्या क्या जो है हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और अब से हमारी क्लासेस डेली आएगी। डेली जो है आप मुझे रेकमेंड करना। मैं तो अभी आज आपकी क्लास जो है वो 8 बजे शेड्यूल कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको 7 बजे चाहिए, 6 बजे चाहिए, आप जितने बजे चाहिए मुझे कमेंट करके आप बताओ कि आपको कितने बजे क्लासेस जो है करंट अफेयर की चाहिए। आपको डेली मिलेगी क्लासेस। ठीक है, अभी जो है देखो हम लोग एंडेवर कर रहे हैं कि डेली आए। हो सकता है कि कभी कभी अभी मिस हो जाए, क्योंकि बिकॉज हमने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है। मे बी 2-3 दिनों का आपको गैप दिखे, बट आपको गैप में उस 2-3 दिनों का पूरा करा दिया जाएगा। लेकिन आपको डेली जो पीडीएफ है, डेली जो आपको करंट अफेयर के नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे डेली डलेंगे, बिल्कुल टाइमली। आपको सुबह सुबह एकदम 6 बजे मिल जाएगी करंट अफेयर। ठीक है, उसमें डिले नहीं होगा करंट। तो आपको टेलीग्राम वहाँ पे ज्वाइन करना मस्ट है, वहाँ कर लेना। दूसरी, एंड थैंक यू एवरीवन, हमने जो है अपनी ईपीएफओ की जो है वो क्लासेस स्टार्ट की थी। मैंने पूरा 3-4 महीना सारे क्लासेस करवाए थे, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। एंड जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए थे बहुत ही मिनिमम चार्जेज में, 400-500 रुपये में, आप सोचो 60 रुपीज़ में आपको अकाउंट्स मिल रहे हैं, 90 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में, बहुत ही मिनिमल चार्जेस, ताकि सब कोई अफोर्ड कर पाएँ। और आपने रिव्यू तो मैंने डाला ही था ग्रुप में, स्क्रीनशॉट बच्चों के, मतलब बच्चों का ऐसा रिव्यू था कि मोर देन 50%, 60% क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स से डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए थे। तो थैंक यू। जो हमारा टारगेट था, एक तो देखो सबसे पहले वो अचीव हुआ कि कम से कम, मैं शुरुआत से यही बोलती हूँ कि भाई नोट्स बल्कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नोट्स टू द पॉइंट होना चाहिए। सारी चीज़ों को काट करके एकदम बोलते ना क्रिस्प नोट्स बनाना, सब कुछ जैसा सबको पसंद है मेरा स्टाइल, तो वैसे नोट्स थे। एंड जो मेरा मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ, लोग अफोर्ड कर पाए। इतनी कम में 400 रुपीज़ में सब कुछ मिल रहा है, सारे ही सब्जेक्ट के, मतलब सब कुछ, नोट्स प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट, और क्या चाहिए। ठीक है, और अच्छा लगा कि लोगों को वो चीज़ कहते हैं ना कि एक डाउटफुल की तरह वो लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई नोट्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम में होगा कि नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में रिव्यू जो आपने देखा ही होगा कि कितना सटीक था, वो सब कुछ उसी से आया हुआ था। तो
इससे हमें भी एनकरेजमेंट मिली, तो और भी जो है आगे हम लोग एंडेवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम के हम लोग ला सकें। अब धीरे धीरे करके हर कुछ यहाँ पे स्टार्ट होता जाएगा जो हमारा टारगेट है। फिलहाल अभी करंट अफेयर और हिंदू एनालिसिस के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। डेली आपको मिलेगी ये हिंदी में प्लस इंग्लिश में, सब कुछ धीरे धीरे हम लोग स्टैटिक सब्जेक्ट की जो है वो सारी बुक्स और सारी कोर्सेज़ के साथ धीरे धीरे हम लोग आएंगे। ठीक है, वो आपको निखिल सर जो है डिटेल में बता देंगे, अपने एक वीडियो में वो लेके आएंगे और सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं वो। तो चलो एक बार मैं आपको आगे दिखा देती हूँ कि पीडीएफ हमारा नोट्स जो है वो कैसा है करंट अफेयर का, पहले वो देख लो एक बार। देखो ये आपने बुक देख ली, ठीक है। ये हमारा जो है वो टैगलाइन ये है, नोआ 24/7 न्यूज़ से नोट्स तक। ठीक है, ये हमारा करंट अफेयर का नाम है। कैसा आपको नाम लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, कैसा लगा आपको सब कुछ। एंड दूसरा, अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ जूम करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है पेजेस पे यहाँ पे क्या दिखेगी, सबसे पहले वाले पेज पे टुडेज न्यूज़ हाइलाइट्स। आपको सबसे पहले न्यूज़ अंदर क्या क्या कवर होने वाली है आपको हाइलाइट्स दिख जाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। देखो यहाँ पे आपको 8 न्यूज़ दिख रही होगी, इसलिए ये फॉर्मेट लिया मैंने कि मान लो किसी दिन जो है वो 5 ही न्यूज़ होती है, किसी दिन 15 भी होती है, तो उतने न्यूज़ एक दिन में कवर कर पाना बच्चों को सब अपने पढ़ाई के साथ मुमकिन नहीं हो पाता। तो हमने रखा है यहाँ पे फिक्स की डेली आपकी जो है यहाँ पे 8 से 9 या 10 न्यूज़ डेली आपकी रहेगी। ठीक है, मान लो किसी दिन कम न्यूज़ है, 5 न्यूज़ है और किसी दिन 15 है, तो वो 15 वाले उस दिन करा दिया जाएगा। तो डोंट वरी, किसी दिन अगर ऐसा हो कि भाई आज के न्यूज़ में कवर नहीं है तो वो अगले दिन में कवर हो जाएगी एकदम, बिल्कुल भी कोई भी मिस आउट नहीं होगा। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो, सब कुछ कवर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हाईलाइट देख लो ताकि आपको पता चले कि भाई कैसे कैसे कौन से न्यूज़ किस क्रम में दी हुई है आगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले हाईलाइट्स दिख जाएंगे। ठीक है, देखो फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट्सअप पे। आप मुझे व्हाट्सअप पे कोई भी क्वेरी जो है हमारी टीम हैंडल करती है, जो भी जो है आपको कुछ भी क्वेरी पूछनी हो निखिल सर से, मुझसे कुछ भी पूछनी हो, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी जो है वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है हमारी ये मेल आईडी दी हुई है, अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए, क्वेरी चाहिए, मेल वगैरह करके आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। वेबसाइट है हमारी, सारी चीज़ों की लिंक यहाँ आपको मिल जाएगी सब कुछ। ठीक है, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम सब कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे। और देखो यहाँ पे पहला न्यूज़, यहाँ पे देखो न्यूज़ की हाईलाइट होगी। यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ की हाईलाइट आप देख रहे हो, इसमें डिटेल में आपको देखो अंदर में मिलेगी कि सबसे पहले यहाँ पे है क्या, पूरी तरीके से देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन है सब कुछ उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि बस आपको एक न्यूज़ दे दिया और उसको बस 3-4 लाइन में बस एकदम शॉर्टली डिफाइन करते हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको पूरी तरीके से जो है वो सब कुछ यहाँ पे न्यूज़ एकदम डिटेल्ड में बिल्कुल यहाँ पे एनालिसिस करते हुए एक एक न्यूज़ को है। अब देखो यहाँ पे दूसरी पूरी यहाँ पे दी हुई है, क्या इंपॉर्टेंस है उसके, क्या फीचर्स हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, सब कुछ उस न्यूज़ के। और देखो यहाँ पे दूसरी न्यूज़, अब देखो यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पे दी गई है, उसके बारे में सब कुछ पूरी डिफाइन करते हुए 2-3 पेज 4 पेज आप देखो यहाँ पे पूरी तरीके से, ताकि आप एकदम पूरी तरीके से रेडी रहो कि अगर आपको MCQ फॉर्म में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसके भी आंसर कर पाओ। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आते हैं, जैसे UPSC में होता है, एनालिटिकल होता है, स्टेट PCS में होता है, बैंकिंग के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में होते हैं। ठीक है, बाकी के और जो रेगुलेटरी हमारे एग्जाम्स है उसमें जो डिस्क्रिप्टिव में होते हैं, तो वहाँ उसको हेल्पफुल मिल सके इस न्यूज़ से कैसे वो बनाएंगे, उनको कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल जो PDF है वो आपके हर एग्जाम में, हर टाइप के एग्जाम के लिए आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे सारे न्यूज़ हो गए, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगी पूरी तरीके से। देखो एकदम डिटेल में सब कुछ आप देखते जा रहे हो। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डे होगा, जैसे 2 जनवरी को जो है वो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे है, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ। देखो यहाँ पे सब कुछ, ओरिजिन, हिस्ट्री, क्या इसकी आइडियोलॉजिकल बेसिस रही होगी जब ये स्टार्ट हुआ होगा, क्या ऑब्जेक्टिव है इस डे का, हर कुछ पूरी तरीके से डिफाइन करते हुए आपको यहाँ पे न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, देखो एंड दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ है कि हर एक न्यूज़ में आपको ये भी दिया हुआ है कि ये UPSC पॉइंट ऑफ व्यू के से किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। UPSC और स्टेट PCS दोनों ही ले लो आप, उस ये न्यूज़ जो है वो UPSC और स्टेट PSC के लिए किस तरीके से रेलेवेंट है वो हर कुछ एक्सप्लेन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि UPSC के लिए ये GS 1 के लिए यूजफुल है, किस सब्जेक्ट के लिए, तो सोसाइटी टॉपिक के लिए एंड सोशल इश्यूज टॉपिक के लिए, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। रेलिवेंट इज एग्जाम्पल्स इन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल, देखो GS 4 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो वो भी दिया हुआ है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचो, किसी भी न्यूज़ को अगर ये डिफाइन करके मिल रहा है किसी भी कि ये न्यूज़ जो है आपको किस तरीके से किस सब्जेक्ट में कैसे हेल्पफुल होगा, वो भी आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे हर एक न्यूज़ के आगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे फैक्ट वगैरह हर कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ से जो है हमारा MCQ शुरू होता है सारे ही न्यूज़ पे। जैसे सपोज अगर 8 न्यूज़ है या फिर 10 न्यूज़ है, तो आपको टोटल जो है जितने न्यूज़ होंगे उतने आपको MCQ मिलेंगे उसी न्यूज़ पे।
तो अब समझो कितनी अच्छी बात है। हमारा हमारा जो है क्या था, हम हमेशा से आप लोगों को मेरी क्लासेस क्यों अच्छी लगती थी, इसीलिए क्योंकि कोई भी चीज़ को मैं पढ़ाती थी तो उसको विथ एमसीक्यू पढ़ाती थी। ठीक है, कि कोई भी टॉपिक अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ ये देखते जाओ कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सारे न्यूज़ से जो भी न्यूज़ है उस पर तुरंत क्वेश्चन यहाँ पे है एमसीक्यू, उसके क्या आंसर है और प्लस उसके क्या एक्सप्लेनेशन है, साथ के साथ आपको हर कुछ मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे एमसीक्यू यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड दूसरे, अब एमसीक्यू के अलावा आपको क्या मिल रहा है, देखो कितने सारे एमसीक्यू हैं। ठीक है, आपको पर डे डेली बेसिस पे इतने सारे एमसीक्यू विथ न्यूज़ मिलेंगे एक ही पीडीएफ में। और दूसरे जो भी एग्जाम जैसे कि एमटीएस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं जिसमें वन लाइनर पूछे जाते हैं करंट अफेयर, तो उसके लिए जो है यहाँ पे सारे न्यूज़ वन लाइनर के फॉर्म में है। ये देखो यहाँ से वन लाइनर शुरू होती है और जितने भी न्यूज़ है वो एज अ वन लाइनर यहाँ पे कवर्ड है। तो आप समझ रहे हो सारे ही एग्जाम के लिए किस तरीके से ये रेलिवेंट। और सेम जो है वो पीडीएफ में आपको दिखा देती हूँ, वो हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हिंदी वाले का हमेशा से जो रहा है ये चीज़ कि हिंदी बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि इंग्लिश में तो पीडीएफ मिल जाती है बट हिंदी में नहीं मिलती, तो हम जो है उसके लिए भी सॉल्यूशन लेके ही आए हैं साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको हिंदी वाले बच्चों के लिए कि हिंदी मीडियम में भी सारा जो है सब कुछ कंटेंट वो हिंदी में भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखो हिंदी में, ठीक है, बोल्ड में लिखवाया है मैंने सारे न्यूज़ की हाइलाइट्स। सेम पैटर्न में आपको यहाँ पे न्यूज़ की हाइलाइट्स मिल जाएगी, पहले सारे न्यूज़ मिल जाएंगे, फिर आपको एमसीक्यू मिल जाएगी, सब कुछ पूरी तरीके से जो है वो जैसे इंग्लिश वाली पीडीएफ है सेम आपको हिंदी में आपको डेली बेसिस पे आपको जो है हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। और कोशिश यही है फिलहाल कि डेली आपको करंट अफेयर की वीडियो जो है वो मिले। आप टाइमिंग मुझे आप बताना कि कितने बजे वीडियो चाहिए, 8 बजे चाहिए, 7 बजे चाहिए, कितने बजे चाहिए। ठीक है, आपको डेली ये मिलेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देती हूँ हिंदू एनालिसिस की भी, कि किस तरीके से जो है हिंदू एनालिसिस भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। वेट, तो आप यहाँ पे देखो कि ये हमारा जो है दूसरा एक जो है करंट अफेयर के अलावा जो हमने स्टार्ट किया है 1 जनवरी से, दैट इज़ डेली का द हिंदू का एनालिसिस। हिंदू जो आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी चीज़ की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो कोई भी न्यूज़ बन रही होती है तो हिंदू इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर के लिए। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ के एडिटोरियल से उठा करके ही डायरेक्टली उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, वो आपको एनालिसिस जो है वो रेडीमेड मिल रहा है हमारी तरफ से। ठीक है, अब आपको मैं आगे दिखाती हूँ। ये हिंदी मीडियम वाला है। ठीक है, हिंदी मीडियम में ये हिंदू का एनालिसिस है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हिंदू की जो है ये आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि किस न्यूज़ को हमने एनालाइज़ किया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि किस पेज पे हमने कौन सा न्यूज़ उठाया हुआ है। ये आपको न्यूज़ का जो है वो नाम है, हेडलाइन मिल जाएगा हिंदी में, टोटल हिंदी में भी मिल जाएगा सब कुछ। पेज नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं कि पेज नंबर 2 से हमने ये लिया है, पेज नंबर 7 से हमने इस न्यूज़ को लिया है, पेज नंबर 10 से हमने इसको लिया है, और इसका टॉपिक क्या है वो आपको सब कुछ मिला हुआ है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी न्यूज़ की कटिंग, यानी कि किस एडिटोरियल को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है या किस न्यूज़ को डिस्क्राइब किया गया है, ये आपको पूरी तरीके से देखो सब कुछ यहाँ पे हिंदी में पूरी तरीके से एनालिसिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एंड उस पे बेस्ड, उस न्यूज़ पे बेस्ड आपको यहाँ पे जो है एक एमसीक्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे अब आपको इससे बढ़िया और क्या चाहिए कि आपको न्यूज़ को इतने बढ़िया से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके रेडीमेड मेंस आंसर जो कहते हैं ना स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में, एंड इवन फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स रेगुलेटरी एग्जाम जैसे कि सब में आप देख लो, नाबार्ड वगैरह सब में, एंड बैंकिंग के डिस्क्रिप्टिव में, सब में जो डिस्क्रिप्टिव आता है आपको रेडीमेड आंसर मिल रहा है, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। एंड आपको इन सभी का वीकली कंपाइलेशन प्लस मंथली आपको सब कुछ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश वाला भी एक बार दिखा देती हूँ। अब आप देखो यहाँ पे द हिंदू एनालिसिस की जो हमारा इंग्लिश वाला वर्जन है उसमें देख लो आपको यहाँ पे सारे जो है वो किस सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे कि कौन कौन सा जो है हमने न्यूज़ उठाया हुआ है, कौन से एडिटोरियल को डिस्क्राइब किया हुआ है, एंड वो सिलेबस के किस पार्ट से है। मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वाला न्यूज़ लिया है, टोबैको टैक्स जो है वो टू टेक अफेक्ट फ्रॉम द फरवरी 1 फेब से जो है हमारा टोबैको टैक्स लगने वाला है, तो ये जो न्यूज़ है वो हमारी यूपीएससी जो है उसके सिलेबस के किस पार्ट से है ये भी है साथ के साथ आपका डिस्क्राइब। यहाँ पे देखो सिलेबस यहाँ पे है दिया हुआ है, GS 3 के इंडियन इकोनॉमी जो है वो वहाँ से वहाँ के लिए रेलिवेंट है ये। तो आपको साथ के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट का भी रेफरेंस मैंशनड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है फॉर एग्जाम्पल वाई डज इंडिया जो है नीड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, तो ये हमारे जो है वो किस सब्जेक्ट को पर्टेन करता है। तो साथ के साथ आपको देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि GS 3 में ये इंडियन इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट जो है उससे रिलेटेड है ये, तो आपको यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट का भी रेफरेंस फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो न्यूज़ की आपको आर्टिकल की कटिंग मिल जाएगी बिल्कुल यहाँ पे, एंड आपको डिस्क्राइब करता हुआ सबसे पहले तो न्यूज़ मिलेगा, एंड उसको न्यूज़ के देखो यहाँ पे क्या फीचर्स है, बिल्कुल पूरी तरीके से जैसे मेंस में आप आंसर लिखते हो, जैसे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखोगे, सब कुछ एकदम न्यूज़ से चुन चुन के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, आप समझ रहे हो, हिंदू के जब आप नोट्स बनाने बैठते हो आपको 3-4 घंटे लगते हैं, आपके नोट्स इतने अच्छे से नहीं बन पाते हैं, तो आपको
सब कुछ रेडी मिल रहा है, करंट अफेयर भी मिल रहा है और हिंदू एनालिसिस के सारे पॉइंट्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो डेली आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एनालिसिस करके भी है, यानी कि पॉजिटिव भी है, चैलेंजेस भी दी गए एंड कंक्लूजन, जैसे कि एक आंसर लिखा जाता है बिल्कुल आंसर के फॉर्मेट में ही आपको सब कुछ एनालिसिस करके है। एंड प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है आपको MCQ भी दी हुई है साथ के साथ, हर एक न्यूज़ के आगे देखो यहाँ पे MCQ दी हुई है प्रीलिम्स के हिसाब से। और मेंस के हिसाब से अगर आप इसको आंसर लिखना चाहो तो मेंस में इससे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस में, सारे न्यूज़ में बिल्कुल आपको वैसे मिल जाएंगे। अगर वो उससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमारा न्यूज़ है ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिखा है आपको प्रीलिम्स एग्जाम, इसलिए यहाँ पे MCQ आपको दिख रही होगी लेकिन मेंस का रेफरेंस नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट सपोज यहाँ पे देखो ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है, ये सोशल जस्टिस का हमारा टॉपिक है एंड ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे आपको मेंस के भी आंसर मिल जाएंगे और प्रीलिम्स की भी MCQ साथ के साथ मिल जा रही है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ये इसमें बनाया हुआ है ये सब कुछ हमारी टीम के द्वारा। तो आप सभी को मैं यही बोलूँगी कि आज जो है हम लोग आज देखने वाले हैं 3 जैन का करंट अफेयर। ये तो हमने आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन बता दिया कि हम लोग जो है वो क्या क्या लॉन्च कर, अभी फ़िलहाल हमने अभी 2 अपने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं और सारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो फिर चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 3 जैन, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया सब कुछ, आपको 1 जैन से सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे ऑलरेडी डली हुई है, हिंदू एनालिसिस भी इंग्लिश हिंदी दोनों में एंड डेली करंट अफेयर जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में सेपरेट PDF बिल्कुल भी, ताकि एक साथ हमने नहीं दिया ताकि प्रिंटिंग कॉस्ट ना बढ़े, जो भी प्रिंट करा के बच्चे पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। एंड आज से हमारी क्लासेज जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, 3 जैन से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। न्यूज़ की हाईलाइट हम लोग देखेंगे कि आज की न्यूज़ की क्या क्या हाईलाइट्स हैं, यानी कि किन किन न्यूज़ को अंदर में डिस्क्राइब किया हुआ है ये है, ठीक है अंदर। तो आपको पहले यहाँ पे हाइलाइट्स दिख जा रहे हैं, यानी कि जिन भी बच्चों को यहाँ पता है कि भाई हमने ये न्यूज़ देख लिया है तो यहाँ से भी रेफर करके डायरेक्टली आप उसी पे मान लो कि मुझे अगर ये न्यूज़ देखना हो, जैसे फॉर एग्जांपल गोवा विल गेट्स इट्स 3rd डिस्ट्रिक्ट विथ इट्स हेडक्वार्टर इन क्यूपिम, तो ये वाली न्यूज़ अगर आपको कवर करनी हो तो आप सिर्फ इसी न्यूज़ को जाकर के उस पेज नंबर से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको यहीं पे सबसे पहले हाईलाइट दिख गई, तो हाईलाइट आप यहाँ से देख लो। अब आगे चल के जो है हम लोग डायरेक्टली जो है वो न्यूज़ पे चलते हैं, वरना क्लासेस आज की बहुत लंबी हो जाएगी। देखो पहली जो हमारी आज की न्यूज़ है दैट इज़ कार्लसन जो है मेक्स अ गोल्डन कम बैक एट ब्लिट्ज वर्ल्ड्स, दैट इज़ एन एरिगासी शाइन्स विथ अ ब्रॉन्ज मेडल। ये जो है हमारे इंडिया से है अर्जुन एरिगासी एंड ये हमारा जो न्यूज़ है दैट इज़ हमारा स्पोर्ट्स सेगमेंट से हमारा न्यूज़ है, तो आपको ब्रैकेट में यहाँ पे बिल्कुल दिख जाएगा दैट इज़ स्पोर्ट्स सेगमेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स से हमारा न्यूज़ है। अब आपको देखो यहाँ पे न्यूज़ पूरी तरीके से बॉक्स में दी हुई है यहाँ पे कि न्यूज़ जो है आज, क्योंकि पहली क्लास है आपको फॉर्मेट नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्राइब करते हुए साथ में चल रही हूँ। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल न्यूज़ दिख जाएगी बॉक्स के अंदर। एंड देखो यहाँ पे कार्लसन जो है मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द वर्ल्ड बिल्ड्स टाइटल फॉर द 9th टाइम, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है 9th टाइम, तो ये आपको हाईलाइट कर लेना है न्यूज़ में। आप डायरेक्टली जो है इसी से पढ़ सकते हो क्योंकि आपको वीकली और मंथली कंपाइलेशन मिलता रहेगा, इसलिए डोंट वरी, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी में साथ साथ हाईलाइट कर लो। नोट्स वोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि ये ऑलरेडी जो है नोट्स के फॉर्मेट में जो आपको हाईलाइट करना है वो यहीं हाईलाइट कर लेना। 9th टाइम वाइल इंडिया के जो हमारे जो है अर्जुन एरिगासी हैं दैट इज़ ब्रोट ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल एट 2025 वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो यहाँ पे कि अर्जुन जो है हमारे इंडिया को उनको क्या मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इन्होंने जो है कार्लसन जो है वो हमारे 9th टाइम विनर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा अब देखो यहाँ पे कार्लसन के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे सब कुछ एक एक लाइन में न्यूज़ यहाँ पे दी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिस टाइटल ऑफ कार्लसन वाज नॉट ऑर्डिनरी, बल्कि ऐसा नहीं है कि उनको सब कुछ स्मूथ तरीके से मिल गया, उनके भी जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहे हैं और दूसरे की जब वो वहाँ पे खेल रहे थे, जब ये हमारा चल रहा था पूरी तरीके से ये सेशन, यानी कि ये जो हमारा टेस्ट चल रहा था उसमें भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था उन्हें कि वो जो है ये जीत जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे देखो आप राउंड रॉबिन स्टेज में ही मेड सेवरल क्रिटिकल मिस्टेक्स, बहुत सारी उनकी टाइम मैनेजमेंट में गलती हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, इवन उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो है ये मैच जीत सकते हैं। डिस्पाइट दिस उनकी एक्सपीरियंस एंड अंडर प्रेशर में जो एक खेलने की जो एक काबिलियत होती है एंड मेंटल स्ट्रेंथ इतना ये था, स्ट्रॉन्ग था उनका कि उसके बावजूद भी जो है उन्होंने ये जीता। एंड यहाँ पे देखो उनको किसको हराया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, ये इस पॉइंट को इसको भी हाईलाइट कर लेना, ये आपको याद रखना है। मैं आपको साथ साथ में न्यूज़ में हमेशा रोज़ रोज़ बताती रहूँगी कि आपको क्या याद रखने हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये हाईलाइट करना है यहाँ पे, ठीक है, किसको हराया, किसको डिफीट किया। दूसरा अब यहाँ पे देखो अर्जुन जो है अर्जुन एरिगासी के बारे में भी, उनके बारे में भी यहाँ पे डिटेलिंग आपको दी हुई है कि उन्होंने कैसे खेला, कितने के बीच में मैच हुई थी, सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से जो है सब कुछ यहाँ पे न्यूज़ में मेंशन्ड है। अब देखो यहाँ पे
ही डिफीटेड फॉर एग्जाम्पल मेनी ग्रेट प्लेयर्स इंक्लूडिंग द कार्लसन हिमसेल्फ, उन्होंने पहले भी हराया हुआ है उनको, यहाँ उनके बारे में दी हुई है। अब देखो यहाँ पे थर्ड हमारा हाईलाइट किया है, मतलब एक न्यूज़ को लेकर के कितने सारे अलग अलग सेगमेंट कवर किए गए हैं। इंडियाज़ की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो चेस में कैसा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस साल की बात करें जो हमारा बीत गया है उसमें 3 हमारे ब्रॉन्ज मेडल्स आए हुए हैं इसमें चेस चैंपियनशिप में। एंड सब कुछ यहाँ पे दिया हो कि किन्होंने लेकर के आए, फॉर एग्जांपल अर्जुन, दूसरा हमारा कोनेरू हम्पी जो है वो लेकर के आए हैं ब्रॉन्ज मेडल, तो सब कुछ यहाँ पे दी हुई है। एंड ये क्या होता है हमारा जो ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप होता है, ये क्या होता है, तो ये जो है फैक्चुअल पॉइंट्स है हमारे, नॉट फॉर यूपीएससी ओनली बट सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल ये एक्सट्रीमली फास्ट फॉर्मेट होता है चेस का, जिसमें क्या होता है यूजुअली हर एक जो प्लेयर है ईच प्लेयर को 3 से 5 मिनट का समय दिया जाता है एंटायर गेम के लिए। एंड दिस फॉर्मेट इज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाइड। एंड ब्लिट्ज टेस्ट जो है वो क्विक, ये क्या देखता है हमारा कि आप कितनी जल्दी से डिसीजन ले सकते हो, क्विक डिसीजन मेकिंग पावर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, अंडर प्रेशर कैसे खेलते हो, सब कुछ हमारा ये जो है वो चेक करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अगर हिसाब से हम देखें यूपीएससी और स्टेट पीएससी के हिसाब से, तो देखो ये न्यूज़ कैसे इंपॉर्टेंट, ये अलग से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करवाया है। इससे इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसके लिए रेलिवेंट है, ये सारे ही डिस्क्रिप्टिव के लिए रेलिवेंट है, बट इससे कैसे हो सकता है क्योंकि इंडिया का सॉफ्ट पावर इस न्यूज़ से जो है वो हमारे मेंस यूपीएससी से या फिर स्टेट पीसीएस से कैसे रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेटेड है कि आप इसको कैसे, इस न्यूज़ को कहाँ पे यूज कर सकते हो। तो जब भी आपको टॉपिक अगर मान लो ऐसे में आता है या फिर आपको GS4 में आता है या फिर GS3 में आता है कि इंडिया के सॉफ्ट पावर एंड स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बारे में अगर आपको पूछते हैं, तो आप इस न्यूज़ को जो है वहाँ पे एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे दी हुई है कि किस तरीके से कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल दिस कैन बी ऑल्सो लिंक टू द टॉपिक सच एज मेंटल हेल्थ, प्रेशर मैनेजमेंट की, अगर हम जैसे GS4 में क्वेश्चंस आते हैं या फिर उस पर अगर आप कभी भी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना आता है तो आप इसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो कि किस तरीके से जो है उन्होंने कार्लसन जो है अंडर प्रेशर खेल करके जो है वहाँ पर अपनी जो है वो जीत हासिल की, तो आप उसको एज एग्जाम्पल भी ऐसे में यूज कर सकते हो। दूसरा जो हमारा आज का न्यूज़ है दैट इज़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, दैट इज़ मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम टू बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, दैट इज मास बोल सकते हो शॉर्टकट में आप, MAS, मास मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम। तो सबसे पहले हम इससे जानना, देखो ये हमारा किस सेगमेंट से न्यूज़ है, तो गवर्नमेंट स्कीम से, तो आपको ब्रैकेट में हमेशा न्यूज़ का सेगमेंट दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें कितने का यहाँ पे ये है बजट है इसका 4531 करोड़ टू मेक डोमेस्टिक। सबसे पहले देखो हमेशा कोई भी स्कीम अगर आप जब पढ़ते हो ना तो पहले उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानो कि इस स्कीम का क्या पर्पस है। तो इसका पर्पस ही है जो हमारे डोमेस्टिक जो एक्सपोर्टर है, जो यहाँ से हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बाहर जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी मतलब जो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बूस्ट करना, उनको बढ़ावा देना, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। दिस स्कीम विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2026 फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 2031, दैट इज़ 5 साल के लिए रेलिवेंट है। तो ये आपको याद रखना है। एंड स्पेशली फोकस करता है ये MSME को, ठीक है। MSME को क्यों करता है, देखो MSME जो है हमारा मीडियोकर साइज, जो मिड साइज जो हमारे फर्म है, जो कंपनीज़ हैं, वो लोग हैं MSME। तो ये जो है बहुत ही क्रिटिकल एक हमारा जो है हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का, क्योंकि ये 30% ऑफ द GDP, यानी कि ये हमारे GDP में 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं। एंड इवन जो जितना भी हमारे देश से जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें 50% शेयर जो है वो MSME का है, यानी कि MSME कंपनीज़ के कारण हमारा 50% एक्सपोर्ट जो है इनके कारण होता है। एंड मोर देन 100 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इनके कारण है, इस सेक्टर के कारण है, MSME सेक्टर के कारण, ठीक है। एंड कोर ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या है, वही है कि स्ट्रेंथन करना हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है उनको, इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है उनको ये करना, बूस्ट करना, ठीक है। यही हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है। और आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल डिटेलिंग आपको पूरी पॉलिसी की दी हुई है कि क्या बजट है, सब कुछ ये भी आपको याद रखना है। एंड की फीचर्स क्या है हमारा इस स्कीम का, फॉर एग्जांपल टोटल प्रोविजन इतने का था, क्या था हमारा बायर सेलर मीट एंड मेगा, इतना सब कुछ यहाँ पे डिटेलिंग जो आपको दी गई ये आप पढ़ लेना PDF से। अभी मैं आपको ब्रॉडली बता रही हूँ चीज़। एंड हु विल बी द मेन बेनिफिशरी, किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तो MSME जो है वो है सबसे जो हमारा बिगेस्ट जो है, एंड जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इस स्कीम से फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस स्कीम में साफ साफ बोल दिया गया है कि 35% मिनिमम MSME का जो पार्टिसिपेशन है वो मैंडेटरी है। तो आप समझ जाओ यहाँ पे, ये भी आपको परसेंटेज याद रखना है कि कितना मिनिमम है। ये एग्जाम में डायरेक्टली आपको MCQ के फॉर्म में आ सकता है एग्जाम में,
ठीक है। एमएसएमई फोकस्ड यहाँ पे सब कुछ दी गई है कि और भी जो है गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे दी गई है सब कुछ, ये डिटेलिंग पूरी तरीके से। एंड दूसरा ये भी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो स्कीम है ये इसके कारण नहीं है कि क्योंकि यूएस जो है वो सैंक्शन इम्पोज कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहा है, उसके रिस्पॉन्स में नहीं है। हम अपने डोमेस्टिक एक्सपोर्टर को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लेकर के आए हैं। एंड ये यूपीएससी के लिए, यानी कि स्टेट पीसीएस यूपीएससी, जब भी ये एग्जाम ऐसे लिखा रहे तो आप समझ लो सारे ही एग्जाम के लिए किस तरीके से रेलिवेंट है। तो ये स्कीम जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है इंडिया के एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी से, यानी कि अगर एक्सपोर्ट पे अगर आपको कभी भी लिखना अगर आ जाए एक्सपोर्ट का क्या कंडीशन है, हमारे स्टेटस क्या है, कभी भी डिस्क्रिप्टिव आए तो उसमें आप डायरेक्टली इस चीज़ को यूज कर सकते हो। ठीक है। एंड प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट एग्जाम के लिए जितने भी मैंने फैक्ट बताए आपको हाईलाइट करने, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट न्यूज़ देखो हमारा क्या है, दैट इज सेंट्रल का जो हमारा फिस्कल डिफिसिट जो है वो हमारा क्रॉस कर गया है 62% ऑफ द फिनेंशियल ईयर 26 का टारगेट। अब देखो सबसे पहले इसमें देख लो कि फिस्कल डिफिसिट होता क्या है। मैंने आपको अपनी इकोनॉमी वाले इसमें भी क्लासेस में भी बताई थी, हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ फिस्कल डिफिसिट क्या होता है ब्रॉडली। देखो गवर्नमेंट की जितनी भी टोटल इनकम है, टोटल इनकम में से आप टोटल उसके खर्चे माइनस कर दो। खर्चे में बोरोइंग इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। टोटल इनकम में जब आप टोटल खर्चे माइनस करते हो तो हमारा आ जाता है फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट को आप ऐसे भी मान सकते हो कि ये वो फिगर है कि कितने गवर्नमेंट को बोरो करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली मान लो कि अगर मेरी आमदनी 50,000 रुपये है और मेरे खर्चे अगर 75,000 है तो 25,000 तो मुझे बोरो करने पड़ेंगे, तभी तो घर चलेगा। ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि आपको कितनी बोरो करनी पड़ेगी, वो हमारा नेट फिगर निकल करके आता है फिस्कल डिफिसिट, यानी कि टोटल आमदनी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें से बोरोइंग इंक्लूड नहीं है। ठीक है। वो हमारा फिस्कल डिफिसिट, तो वो हमारा कितना हो गया 62%। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो ये 10% कम था, 52% के अराउंड था, और इस साल जो देखो आप यहाँ पे 10% की इंक्रीमेंट दिख रही है। अब देखो यहाँ पे फिस्कल डिफिसिट आपको पूरी तरीके से डेफिनेशन दी हुई है, सब कुछ दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। आप इसको देख लेना पीडीएफ में, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, फिर से मैं बोल रही हूँ वहाँ ज्वाइन कर लेना आप। एंड देखो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे न्यूज़ से है, सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल दी गई है। कैपेक्स का ट्रेंड दिया गया है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट जो है हमारी खर्चे कर रही है तो कितने हैं। लास्ट ईयर जैसे फॉर एग्जांपल 49% था, इस साल देखो 10% हमारे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। बढ़िया है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तभी तो इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। ठीक है। तभी तो डिमांड बढ़ेगा, तभी तो लोग जो है वो लोन लेंगे, मार्केट बूस्ट होएगी। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे सब कुछ है। बजट में भी हमारे इसके मेंशन्ड है। बजट जो हमारा जो अभी आया था उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के बोला गया है, काफ़ी बजट उसके लिए एलोकेट किया गया है। स्टेटस ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है वो कितना हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ईयर ऑन ईयर, 3.5% के रेट से जो है वो बढ़ता जा रहा है। बट हमारा जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो हमारा गिर गया है। ठीक है। 49% पे आ चुका है ये, कंपेयर टू 56% था हमारा लास्ट ईयर। तो देखो ये सब फिगर इंपॉर्टेंट है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू तो वो आता है जो हमारे टैक्स से पैसे कलेक्ट होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये होता है जिसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसी आमदनी जिसमें टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जहाँ पे इन्वेस्ट करती है वहाँ से डिविडेंड मिल रहा होता है, इंटरेस्ट इनकम मिल रहा होता है, फीस मिल रही होती है। ठीक है। ये सब जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू उसको बोलते हैं। वो भी हमारा 20% से जो है वो ग्रो हुआ है। ठीक है। एंड कितना पहुँच गया 88%। तो ये सब फिगर इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको एग्जाम में याद करने हैं। ठीक है। एंड ये फिस्कल डिफिसिट जो है वो क्यों इंक्रीज़ हुआ इसका भी पूरी तरीके से देखो, आपको सब कुछ पूरी तरीके से डिटेल्ड में एनालिसिस दी गई है यहाँ पे, ताकि आपको कुछ भी अदर जो है गूगलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। रैपिड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है वो ज़्यादा फिस्कल डिफिसिट बढ़ गया। रिलेटिवली जो है वो स्लो ग्रोथ है। नेट टैक्स कलेक्शन हमारा कम हुआ है इस बार। ठीक है। एंड IGST सेटलमेंट के कारण रिड्यूस हो गया है, सेंटर का जो टैक्स शेयर है वो घट गया है। ठीक है। एंड चैलेंजेस भी यहाँ पे दिए गए हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ के हिसाब से किस तरीके से ये रेलिवेंट है। देखो सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या डिस्क्रिप्टिव कि कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस जैसे कि फिस्कल डिफिसिट जो आते हैं एग्जाम में, या फिर कैपेक्स IGST के बारे में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो MCQ फॉर्म में आते हैं, उसके लिए तो ये रेलिवेंट है। डायरेक्टली न्यूज़ आपको सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने कितने ग्रो हो रहे हैं, किस परसेंटेज पे पहुँच जा रहा है, सब कुछ यहाँ से आपको याद करने हैं। एनालिटिकल जो आपके जो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं जिसमें कि आपको लिखना होगा फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ओरिएंटेड स्पेंडिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है मेंस एग्जाम में, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली इस एनालिसिस को लिख सकते हो। इसी के फॉर्म में यहाँ पे देखो चैलेंजेज या सब कुछ यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि गोवा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है द क्रिएशन ऑफ इट्स 3rd डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, दैट इज दिस न्यू डिस्ट्रिक्ट विल बी कार्व्ड आउट ऑफ द साउथ गोवा से इसको कार्व आउट किया जाएगा एंड विल बी हेडक्वार्टर्ड इन द क्विपेम। ठीक है।
एंड इसको क्यों इस डिसीजन को लिया गया है? टू ब्रिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन को क्लोजर टू द पीपल। एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो पीपल के क्लोजर, यानी कि उसके स्मूथनेस के कारण एडमिनिस्ट्रेशन में ईजी हो, लोगों के कांटेक्ट में डायरेक्टली रह पाएँ, उसके कारण इसको लिया गया है ये डिसीजन। एंड उस न्यू डिस्ट्रिक्ट के क्या क्या फीचर्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल द प्रपोज थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्राइज करेगा, दैट इज सैंगम एंड धरबंदोरा, क्विपेम एंड सब कुछ यहाँ पे देखो कौन कौन से तालुका इंक्लूड है वो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। एंड करंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ वहाँ पे 2 ही डिस्ट्रिक्ट है गोवा में, ठीक है, नॉर्थ गोवा इंक्लूड करता है ये सब, एंड साउथ गोवा, बस 2 ही था, इसमें से तीसरा ये डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्चुअल MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड यहाँ पे सब कुछ पूरी तरीके से दी हुई है कि क्या क्या रीजनिंग रही है, क्यों ऐसा किया गया, पूरी तरीके से आपको देखो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है ये सारे डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली तो है ही, मेंस एग्जाम में दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू इशूज़ लाइक डिसेंट्रलाइजेशन अगर आता है, या फिर गुड गवर्नेंस पे बात होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में बात होती है, या फिर रीजनल इम्बैलेंस के बारे में, तो इस एग्जाम्पल को यूज़ किया जा सकता है, यानी कि इस न्यूज़ को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है आज का, दैट इज़ वॉरेन बफेट ने रिज़ाइन किया एज अ CEO ऑफ बर्कशायर हाथवे। क्यों इन्होंने जो है वो रिज़ाइन किया, इनका जो है पूरी तरीके से सब कुछ हिस्ट्री दी गई है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है वहाँ पे कितने दिनों तक वो उसमें थे, तो उसमें 6 डेकेड्स लगभग जो है वो 60 साल तक उसमें थे। एंड एट द एज ऑफ 95 जो है उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, दैट इज़ रिज़ाइन करने का, एज अ CEO उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको किनको हैंड ओवर की गई, यहाँ पे ग्रेग एबल को उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर की। तो आपको ये याद रखना है कि किसको की, ठीक है, कितने साल तक वहाँ पे थे, 6 डेकेड, एंड कितने एज में इन्होंने किया, 95 में। दूसरा यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से दी हुई है कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था। जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी तो वो किस तरीके से एक स्ट्रगलिंग क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी, और उन्होंने जो है वो किस तरीके से उनको बाद में एक पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट बेस्ड एक कॉन्ग्लोमरेट बनाया। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये होता है, कॉन्ग्लोमरेट कंपनी का मतलब होता है कि जिसमें 2 से 3 बिजनेस, बहुत सारी बिजनेसेस होती है, एंड उसमें से कम 2-3 जो सेपरेट कंपनीज़ है, बहुत सारी कंपनीज मिला करके उसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। उसमें से 2 से 3 कंपनी मिनिमम जो है वो लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, उसको बोलते हैं एक बहुत ग्रुप ऑफ कंपनीज आप कह सकते हो, उसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं, ठीक है। किस तरीके से उन्होंने अपने उससे जो है अपने आपको पता ही है वो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वॉरेन बफेट जो है वो कितने पॉपुलर हैं, तो वो अपने उस टैलेंट के दम पे उन्होंने उसको किस तरीके से शिफ्ट कर दिया पूरी तरीके से बिजनेस को, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेलिंग दी हुई है, आप उसको PDF में पढ़ लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। जिन्होंने भी टेलीग्राम नहीं किया है प्लीज़ उसको जाके डाउनलोड करो, अभी ज्वाइन करो हमारे चैनल को, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी यहाँ पे दी हुई है कि मेंस एग्जाम में देखो दिस टॉपिक इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग इशूज सच एज द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लीडरशिप का क्या रोल होता है, सस्टेनेबिलिटी वर्सेस क्विक प्रॉफिट पे उन्होंने ध्यान नहीं दे करके एक सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया। तो इस तरह के टॉपिक पे इस एग्जाम्पल को यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हमने न्यूज़ में डाले हुए हैं ताकि UPSC और जो PCS वाले बच्चे हैं या डिस्क्रिप्टिव वाले हैं उनको समझ में नहीं आता अक्सर कि इस न्यूज़ को, किसी भी न्यूज़ को जो है अपने आंसर में वो लोग कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मेंस में, ठीक है। तो हम लोग अपनी थोड़े से ऑडियंस को ब्रॉड कर रहे हैं। पहले हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे थे अपने SSC बैंकिंग एस्पिरेंट को एंड रेगुलेटरी एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल EPFO NABARD वगैरह को। अब हम लोग UPSC स्टेट PSC वगैरह हर किसी को टारगेट करने वाले हैं करंट अफेयर के जरिए। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ क्रेडिट ग्रोथ जो है नियर 12% है, बढ़ रहा है, जबकि डिपॉजिट का जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो डाउन हुआ है बैंकिंग में। तो ये हमारा जो न्यूज़ है वो बैंकिंग से है, यानी कि बैंकिंग वाले बच्चे को भी कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग की भी न्यूज़ जो है साथ के साथ इसी में कवर होगी, सब कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, तो आपको अलग से कोई बैंकिंग की न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये है कि अभी रिसेंटली RBI ने जो रिपोर्ट रिलीज़ किया उसमें उन्होंने क्या बोला कि क्रेडिट का जो ग्रोथ है बैंकिंग में वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिपॉजिट, यानी कि आप मान रहे हो ना लोग लोन तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बैंक की जो क्रेडिट जो दे रहे हैं वो बहुत दे रहे हैं, बट लोग जो पैसे बैंक में डालते हैं ना डिपॉजिट के तौर पे वो बहुत कम हो रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न ये भी है कि लोग अब आजकल इन्वेस्ट करना सीख गए हैं, लोग इक्विटी में पैसे डाल रहे हैं, लोग शेयर्स में पैसे डाल रहे हैं, लोग जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, FD वगैरह FD में भी कर रहे हैं। लेकिन डिपॉजिट का क्या है कि सेविंग जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम हो गई है, 2.5% 3% इतनी हो गई है। पहले तो 4% हुआ करती थी मिनिमम, अब 2.5 से
15% हो गई है, तो लोग जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट उनको करना सही नहीं लग रहा, उनको लग रहा है पैसे जो है वेस्ट हो रहा है, इसलिए डिपॉजिट कम हो रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे बैंकिंग इंडस्ट्री को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो बैंकिंग को इंडस्ट्री को ये पड़ रहा है कि अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, जो डिपॉजिट से पैसे आते हैं उन्हीं को तो बैंक जो है वो उधार देती है, लेंड करती है मार्केट में। अगर लेकिन डिपॉजिट में पैसे नहीं आएंगे तो बैंक को तो खुद ही बोरो करना पड़ेगा, मार्केट से पैसे उठाने पड़ेंगे, इक्विटी इशू करनी पड़ेगी, तब जाके उनके पास पैसे आएंगे तो वो लेंड कर पाएगी। तो ये हमारा एक कंसर्न सब्जेक्ट है कि डिपॉजिट कम हो रहा है। बाकी आपको पूरी तरीके से डिटेलिंग यहाँ पे न्यूज़ में मिल जाएगी कि क्यों स्लो हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो ये आप याद रख लेना। ये तो यूपीएससी में डायरेक्टली एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाता है, तो सारे ही एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, बिकॉज इकोनॉमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी एग्जाम नाउअडेज। ठीक है, बैंकिंग हो कुछ भी हो, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो ये दिखाता है कि हाउ मच ऑफ द डिपॉजिट जो मोबिलाइज्ड बाय द बैंक, जितने भी बैंक में जो डिपॉजिट आ रहे हैं वो कितने वो लोग उसको लोन की तरह दे पा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, ये हो गया। रेपो रेट वगैरह सब कुछ यहाँ दिया हुआ है कि रेपो रेट क्या होता है, पता होगा आपको कि जिस रेट पे आरबीआई जो है, जो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को जो है उधार देती है। ठीक है, हालांकि कोलेटरल ले करके देती है सिक्योरिटी के तौर पे, तो जिस रेट पे देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं और उसके रिवर्स को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी में, यानी कि एमसीक्यू में किस किस टॉपिक से इससे क्वेश्चन आ सकता है, सब कुछ दिया है। सारे ही एग्जाम के लिए एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, किस टॉपिक से, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी मैच करा सकते हो कि मान लो कि आप बैंकिंग को टारगेट कर रहे हो या फिर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, और उसमें अगर आप सिलेबस में देख लो कि इकोनॉमी अगर है तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए रेलिवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है दैट इज़ नीति आयोग रिपोर्ट न्यू डायमेंशन ऑफ गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अ मॉडल फॉर द ग्लोबल हायर एजुकेशन। अभी आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि हमारा जो ये 2020 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था दैट इज़ गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी GBU, ये बहुत ही मतलब अभी जो रिसेंटली जो आया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको जस्टिफाई करता हुआ ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो है ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है जो फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, ये गुजरात वाली। ठीक है, फर्स्ट है ये वर्ल्ड की, एंड ये बहुत ही डिसीजिव ये है डिसीजन रहा है, क्योंकि देखो सबसे पहले एक ब्रेन ड्रेन की नाम आपने सुना होगा, ये इकोनॉमी में एक टर्म है कि लोग क्या करते हैं, जो भी बच्चे टैलेंटेड होते हैं, जिनके पास भी पैसा है उस तरीके से कि वो बाहर जाके फॉरेन में एजुकेशन ले सकें, ठीक है, या फिर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं। अक्सर जो है IIT वाले बच्चे, IIM वाले बच्चे जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कम से कम इंडिया की जो है वो 2% ऑफ द GDP उन पर कॉस्ट जाती है उनको बाहर पढ़ाने के लिए। एंड आप देखो यहाँ पे जो भी वहाँ है वो सारे वहाँ चले गए, अब वहाँ पे कमाएंगे, वहाँ की इकोनॉमी ग्रो होगी, यहाँ से तो टैलेंट निकल जा रहा है ना पूरी तरीके से, यहाँ तो फ़ायदा नहीं हो रहा है इंडिया को। ठीक है, तो लॉस हो रहा है, यानी कि ब्रेन का ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे ये करते हुए अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा बोला कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा करें कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से हम लोग पार्टनरशिप करते हैं और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे आकर अपने ब्रांचेज खोले, ताकि बच्चे जो है वो यहीं के यहीं रहे, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखो, अगर एक बच्चे अगर फॉरेन के यहाँ पे आके पढ़ते हैं तो 28 बच्चे इंडिया के जो है वो बाहर जाके पढ़ते हैं। तो आप एक बार सोचो कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है, यहाँ पे गिफ्ट सिटी में इसको खोला गया है ये। एंड बाकी सारी डिटेलिंग आपको न्यूज़ में अंदर मिल जाएगी, PDF में आप देख लेना, इजी टू अंडरस्टैंड है सब कुछ। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बिल्कुल उसके अलाइनमेंट में ये है सब, एंड ये सारी न्यूज़ देखो उसी को लेकर के पूरी तरीके से सब डिस्क्राइब करते हुए। हाँ, ये हमारा जो लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ सावित्री बाई फूले जयंती, जो आपको जो इम्पॉर्टेंट डे होता है, यानी कि देखो यहाँ पे 3 जनवरी जो है हमारा आज का दिन, ये हमारा इसी दिन इनका जन्म हुआ था, सावित्री बाई फूले जी का, जो हमारी ज्योतिबा राय जो फूले हैं जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उनकी वाइफ है ये सावित्री बाई फूले, तो इन्होंने महिला मंडल सेवा जो है इनकी भी स्थापना की थी इन्होंने, तो ये डे भी आपको मिलेगा न्यूज़ में। ठीक है, तो 3 जनवरी इनके लिए है, इनकी सारी डिटेलिंग दी हुई है, इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था हिस्ट्री में, सब कुछ हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से सब यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, कहाँ कहाँ आप इस न्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। एंड अब आपको देखो उस सारी न्यूज़ पे बेस्ड आपको MCQ मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो हमारा जो पहला न्यूज़ था उस पर बेस्ड MCQ है कि हु वॉन द वर्ल्ड कप ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप 2025 फॉर द 9th टाइम, तो आंसर विल बी द कार्लसन, एंड उसको डिस्क्राइब करते हुए पूरा देखो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल रहा है आंसर।
ठीक है। ऐसा नहीं कि उस बस आपको यहाँ पे एमसीक्यू और उसके आंसर मिल गए, उसको डिस्क्रिप्शन में पूरी आपको डिटेलिंग मिलेगी। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू दैट इज़ व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम में कितने पैसे पे लॉन्च किया गया, क्या बजट है हमारा, तो 4531। ठीक है, ये यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगी इसकी पूरी डिटेल, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ मिल जाएगी आपको। थर्ड हमारा जो एमसीक्यू है, व्हाट वाज द, मतलब हर एक न्यूज़ पे आपको हर एक एमसीक्यू मिलेगा। व्हाट वाज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द अप्रैल नवंबर के टाइम पे, ये आपको यहाँ मिल गया। फोर्थ हमारा एमसीक्यू कि वेयर विल बी द हेडक्वार्टर ऑफ द प्रपोज न्यू डिस्ट्रिक्ट, की हेडक्वार्टर कहाँ पे होगी, वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सारी एक्सप्लेनेशन देखो डिटेल में यहाँ है पूरी तरीके से। हु इज़ द फेमस फॉर द ओरेकल ऑफ ओमाहा, जिसको बोलते हैं, दैट इज़ वॉरेन बफेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है ये। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ दी हुई है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट बैंक क्रेडिट ग्रोथ टिल दिसंबर 2025, तो उसकी यहाँ पे एमसीक्यू, उस न्यूज़ पे बेस्ड, हर एक न्यूज़ पे बेस्ड एक एमसीक्यू मिलेंगे आपको और उसकी एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये देख लेना हमारी टोटल यहाँ पे है। एंड दूसरी, जो भी बच्चे जो है एमटीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, जिनके लिए भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, जो भी लूसेंट वगैरह से पढ़ाई करते हैं, जैसे वन लाइनर जिसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो वन लाइनर आपको पूरी तरीके से सारी न्यूज़ की यहाँ पे वन लाइनर मिल गई, यानी कि एक पीडीएफ में ऑल इन वन पीडीएफ है। एंड सब कुछ आपको, ये जो पीडीएफ है, तो यही था हमारा आज का क्लास खत्म होता है। एंड आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एंड आपको हिंदू एनालिसिस जो है वो भी हमारी जल्दी क्लासेस आने वाली है, हिंदू एनालिसिस भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब तक आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो पीडीएफ वहाँ से ले लेना। जिन्होंने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड टेलीग्राम ज्वाइन करो। तो बस यही थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।